उदयपुर शहर के सबसे बड़ा फतह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रीट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों ने पात्रता प्रमाण पत्र वितरण में अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर हंगामा किया। दूर दराज के क्षेत्रों से आए इन युवक युवतियों ने प्रिंसिपल का घेराव करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। वह स्कूल में टीसी लेने आए अभिभावकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। रीट अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रदेश भर में रीट परीक्षा पात्रता प्रमाण पत्र सरकारी स्कूलों से वितरित किए जा रहे हैं। वे सभी आज सुबह करीब 10:30 बजे फतह स्कूल पहुंचे, लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र बांटने वाला काउंटर बंद मिला। अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्हें बताया गया था कि प्रमाण पत्र दोपहर 1 बजे तक दिए जाएंगे, लेकिन मौके पर कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। इस संबंध में जब उन्होंने प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने काउंटर का समय सुबह 11 बजे तक होने की बात कही, जिससे अभ्यर्थियों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध बढ़ने पर प्रिंसिपल को मौके पर पहुंचना पड़ा। फतह उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल चेतन पानेरी ने बताया कि प्रमाण पत्र वितरण का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक निर्धारित है और इसके लिए 8 काउंटर लगाए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि शैक्षणिक सत्र भी चल रहा है, इसलिए स्टाफ की ड्यूटी को मैनेज किया जा रहा है। रीट पात्रता प्रमाण पत्र लेने आए अभ्यर्थियों के अलावा इसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की टीसी लेने आए अभिभावकों को भी आज खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। अव्यवस्थाओं के कारण उन्हें भी घंटों इंतजार करना पड़ा। सागर से और मैं कोटड़ा से हूँ। मैं छोटे भाई की टीसी लेने आई तो सर प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि यहाँ पे बेटा और भी काम होता है। तो मैंने कहा सर हम 3 दिन से आ रहे हैं, आज तो टीसी दे दो। तो मैम नहीं है, मैम आते हैं तो सर गायब हो जाते हैं। टीसी के लिए अब टीसी वाला काम नहीं हो रहा। इधर पता चला रीट पत्र वाले को इनको भी काम नहीं मिल रहा है। तो काम हो कहाँ रहा है आपका? टीसी तो दे दो बच्चों का। 8 तारीख हो गए, अभी तक दूसरी स्कूल में एडमिशन भी नहीं लिया है। ये क्या तो जिन बच्चों को टीसी के लिए समस्या हो रही है उनको टीसी दे दे टाइम से। या तो टीसी का काम भी तो नहीं हो रहा है ना। और किसी को बोला कि फ्राइडे को आना, तो आप फ्राइडे तक थोड़ी वेट करेंगे। स्कूल में एडमिशन भी तो लेना है ना। वहाँ के फिर मना कर देंगे तुम इतने लेट क्यों आए, जल्दी लेके आते। और अभी बोले सर हम एप्लीकेशन लिख के दे देते, आप एडमिशन नहीं, टीसी लेके आओगे उसके बाद ही एडमिशन देंगे। पात्रता का सर्टिफिकेट लेने आए थे तो 11:30 बजे काउंटर पे कोई था ही नहीं और प्रिंसिपल सर बोले कि 12:30 बजे काउंटर बंद हुआ। और 1 बजे का टाइम लिख रखा है वहाँ पे, 8:30 से 1 बजे का टाइम लिख रहा है, वहाँ पे काट के 12 बजे का टाइम कर दिया उन्होंने। और मैं 5 नंबर काउंटर पे थी तो वहाँ पे सर थे ही नहीं 11:30 बजे से। मैम सर कोई नहीं था। कितने बजे आए? हम तो है ना 11:30 बजे से आए हुए हैं। हाँ, अगर टाइम 12 बजे का है तो भी अब सर बोल रहे कि हमने 12:30 बजे बंद किया और हम वहाँ 11:30 बजे से थे। 5 नंबर काउंटर पे था ही नहीं, अलग अलग काउंटर लगाया था, वहाँ पे कोई था ही नहीं। सर्टिफिकेट लेके जाना चाहते हैं ना। जैसे मैं यहाँ से आई, बहुत सारे अलग अलग जगह से आए, रोज आना जाना पार नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, बच्चों को छोड़ के आए हूँ। ये अगर टाइम से देते तो हम क्या यहाँ हमारा टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? हम घर छोड़ के आए, बच्चों को छोड़ के आए, फैमिली वाले हैं। और अब इतने सारे जने सारों को नहीं मिला, इतने जने हैं ना, इन सारों को नहीं मिला है। तो ये कि ऑफिशियल बाइट देने का जो मेरे पास भी था नहीं, आई हैव टू आस्क माय ऑफिसर। ठीक है, डीओ साहब से अगर परमिशन देंगे देन आई विल गिव माय बाइट। ठीक है, तो सर वो आप कॉल स्पीकर पे बात करें, हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, अगर मेरे को परमिशन मिलती है देन आई विल गिव माय बाइट। परमिशन तो क्या सर? नहीं वो तो हेलो, हाँ सर, ये पूरा मीडिया आ गया है यहाँ पे और ये कह रहे हैं बाइट दो। तो मैंने कहा मैं आप बिना परमिशन के, मैं ऑफिशियल परमिशन के किस तरह से बाइट दूँ? नहीं तो आप भाई सीधा सा बाइट क्या होती भाई? मेरे विद्यालय का समय है, समय पूरा हो गया तो ठीक है, वो तो क्या करेंगे आप? एडिशनल तो कहाँ से लगाएंगे? अब ये सब पूरा मीडिया है पहले चले गए सर यहाँ से स्टाफ। तो इफ़ यू गिव मी परमिशन, आप परमिशन देते हैं तो मैं बाइट देता हूँ इनको। हाँ, इनको जो अपनी वस्तु स्थिति अवगत करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक सर। हाँ ठीक, सर चालू करें। सर यहाँ पे अभ्यर्थी आए हैं, उनका कहना है कि 11:30 बजे काउंटर जो है वो बंद हो गए थे। 5 नंबर 6 नंबर काउंटर पे तो कोई था ही नहीं वहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे सर 6 तारीख से ये सर्टिफिकेट्स बढ़ना चालू हुए हैं। 8,000 सर्टिफिकेट्स हमारे पास आए हैं। हमने व्यवस्था ये की कि 1000 के 8
सेट बना दिए और 8 काउंटर लगा दिए, जिस पे 16 हमने स्टाफ डेप्यूट कर रखा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इस समय एडमिशन काम भी चल रहा है, बच्चे टीसी वाले बच्चे भी आ रहे हैं, 10th 12th वाले, ठीक है, और दूसरे सारे क्लासेस भी चल रही है रेगुलर। तो जो 16 टीचर्स हैं उनके खाली यही रीड सर्टिफिकेट बांटने का नहीं रहता है, तो वो साइमल्टेनियसली अपने एडमिशन काम भी कर रहे हैं, जो फीस कलेक्शन है वो भी हो रहा है, क्लासेस भी हो रही है। तो 8 में से कुछ काउंटर्स में जो टीचर्स गए थे, बाकी अभी मैंने बुला कर बात कर ली है, लास्ट तक 2 काउंटर तो चल ही रहे थे। अब वो काउंटर में जो स्लॉट में जो आए उस स्लॉट में नहीं होंगे। बाकी हमारी कोशिश यही है, अभी डीओ साहब से भी बात कर ली मैंने, सुबह साहब डीओ साहब ने विजिट किया था यहाँ पे, उन्होंने ही वाज सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट, और उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया कि एक काउंटर में कम से कम एक बार में एक होता है, इसमें साइमल्टेनियसली 8 जने फ्री हो रहे हैं, तो इट्स गुड अरेंजमेंट। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि एक आपने अच्छा किया है। लेकिन अभी ये जो आप कह रहे हैं कि वापस आप उनको स्टाफ को बुलाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। हमने डीओ साहब से बात कर ली है कि 10 जनों की हमने लिस्ट दी कि ये 10 जने हमको हेल्प के मिलेंगे तो हमारा स्कूल भी प्रॉपर रनिंग हो जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम भी हो जाएगा। तो डीओ साहब ने कहा हम देखेंगे और आपके यहाँ पे डेपुटेशन पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोग लगा देंगे, तो वो स्मूथली काम हो जाएगा, स्कूल भी थोड़ा सही चलेगा। सर आपने कुछ सूचना वगैरह लगा रखी कितने बजे से कितने बजे तक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? वो सुबह लगा रखा है 8 बजे से, ठीक है, 12 बजे तक का। अच्छा सर। और सर ऐसे भी हैं जैसे जिनको टीसी नहीं मिली वो 3 दिन से एक महिला यहाँ पे टीसी के लिए आ रही है, आप वो अभी मैडम यही थे, मैं अभी आए, मैंने टीसी जितनी भी टीसी यहाँ पे हुई थी, दिन में पोर्टल स्लो चल रहा था, मैडम से मैंने बात में फ़ोन की थी, तो जब पोर्टल स्लो चल रहा है, पोर्टल से टीसी होती है, जब टीसी डाउनलोड होकर के प्रिंट होगी उसके बाद ही साइन हो पाएंगे। अभी मैंने यहाँ आने के बाद आप बात बार कर रहे थे, मैं यहाँ पे टीसी ही साइन कर रहा था। सर इतना हंगामा हुआ है, कल से किस तरह की व्यवस्थाएं आप करोगे यहाँ पे, ताकि जो आ रहे हैं, क्योंकि जो उदयपुर का है वो तो चलो कल भी आ जाएगा, जो भिंडर से आया है, कोई सरुम्बर से आया है, तो उसको तो काफ़ी परेशानी होती, तो क्या व्यवस्था है? कोशिश वो हम कर रहे हैं ना, टाइमली हो जाए, और बाहर का स्टाफ अगर आ जाता है, अगर डेपुटेशन पे जो आना चाहते हैं या हमने जो लिखा है, तो अगर डीओ साहब अरेंज करेंगे तो इट विल बी, तो उससे क्या काउंटर खाली नहीं होगा। जो यहाँ कंडीशन बन रही है कि वो कुछ काउंटर खाली हो जाते हैं, तो उस वाले स्लॉट के जो लोग होते हैं वो थोड़ा परेशान हो रहे हैं। पर हमने तो एक सुविधा ये की ना कि काउंटर बनाने से कि साइमल्टेनियसली ज़्यादा लोग एक साथ रिलीव हो जाए। सर कितने पद खाली है अपने स्कूल में? स्कूल टाइम में है, ठीक है, स्कूल टाइम 7:30 से 1 का रहता है, तो स्कूल टाइम में सुबह 7:30 बजे प्रार्थना के बाद 8 बजे से हमने शुरू कर दिया है इसका बांटने का, उसमें क्लासेस भी चलती है। सर स्कूल में पद कितने रिक्त पद हैं? अगर पद तो बहुत रिक्त हैं, वो तो क्योंकि अभी वाइस प्रिंसिपल्स बन के जो गए 6 जने, उनके पद रिक्त है, कुछ यहाँ पे रिटायरमेंट से हुए हैं, कुछ तो पद तो रिक्त हैं यहाँ पे भी, पद तो बहुत थे, 48 में से 36 12 पद रिक्त है पहले, ठीक है। हमारे जो पीटीआई है जो मॉर्निंग में आते हैं, शाला क्रीड़ा संगम चलता है, उसमें जो पीटीआई है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में आते हैं। जो 6 बजे पीटीआई आए थे उनको हम 8 बजे जा रहे थे, तो उनको रिक्वेस्ट करके हमने हर काउंटर पे मतलब एक पीटीआई करके कम से कम 5-6 पीटीआई हमने लगाए थे। उन्होंने भी फिर 11 बजे मेरे को फ़ोन करके कहा कि सर हम सुबह 6 बजे के आए हुए हैं, ठीक है, अब हम एक बार जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा अभी 7 वाला जो है उसको थोड़ा सा करके, जो कि एक जना तो रहे, तो वो एक जना रहा था, फिर पीटीआई कुछ 11 बजे गए थे वो भी। कल से क्या रहेगी व्यवस्था? अभी कल से अगर ये व्यवस्था आ जाती है डीओ साहब की तरफ से, ये तो हमारा जो कर रहे हैं हमने तो हमारी तरफ से बेस्ट कोशिश की है। नहीं, लेकिन कल मान लो कोई 10-11 बजे आया या 10 बजे आया तो अब ये कोशिश कर सकते हैं कि एक साथ 2 काउंटर देख लेगा, अगर कोई काउंटर खाली है तो पास वाला उस काउंटर को वो करेगा, थोड़ा एक वो एक्स्ट्रा होगा, पर हम बोल देंगे स्टाफ को कि काउंटर अपना काउंटर तक ही लिमिट नहीं होकर के दूसरा काउंटर भी एक अटेंड कर ले। ये सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।